ओके, तो आज का जो सेशन है हमारा वो है अबाउट रिएक्ट राउटर। पहले हम ये जानते हैं कि अभी तक हमारी क्या क्या चीज़ें हुई है। थोड़ा रिकैप कर लेते हैं क्योंकि अब ये आज हमारा मंडे है। तो हमने कई सारी चीज़ सीखी। फर्स्ट ऑफ ऑल कि कोई भी एक पेज है तो हम उसमें देखते हैं कि हमें सिमिलर काइंड ऑफ यूआई नज़र आता है, जैसे कि बटन, टाइपोग्राफी, कार्ड्स। सिर्फ उसमें कुछ डेटा जो है वो अलग अलग है ना। तो उसी पार्ट्स को हम रिएक्ट में कहते हैं कंपोनेंट, जो कि हमारा बिल्डिंग ब्लॉक है। तो हमने जाना किस तरह से हम कंपोनेंट बना सकते हैं। फिर उसके बाद हम जाना कि किस तरह से हम उसको डेटा पास कर सकते हैं विद यूजिंग प्रॉप्स, है ना। ये क्या है, हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं रिएक्ट में। ये क्या है, हमारे सारे प्रॉप्स है। वो हमें प्रॉप्स मिलते हैं और उसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने जाना कि किस तरह से हमने जब ग्रोसरी लिस्ट बनाया था विद यूजिंग डोम एपीआई, तो हमने उस वक्त जाना कि किस तरीके की परेशानी हमें आ रही थी। परेशानी नहीं आ रही थी, बट हमारा काम बढ़ रहा था कि मैं डोम से डेटा को एक्सेस करूँ, एचटीएमएल के एलिमेंट को एक्सेस करूँ, उसे मॉडिफाई करूँ। लेकिन रिएक्ट में अभी हमने जब किया तो वो काम हमारा बहुत बच गया, मुझे ज़रूरत पड़ी ही नहीं ना। इसकी हेडलाइन है, यहाँ से मैंने प्रोप्स चिल्ड्रन पास किया था, यहाँ पे हो गया। नहीं तो मुझे क्या करना पड़ा होता, पहले मैं इसे एक्सेस करता H1 को, फिर उसका टेक्स्ट कंटेंट जो है मैं चेंज करता। लेकिन अब वो मेरा टाइम क्या है बच गया। तो स्टेट मैनेजमेंट की वजह से, स्टेट जो कि हुक है हमारा यूज स्टेट, कई सारे हुक से हम पढ़ने वाले, उसमें से यूज स्टेट हमने पढ़ा कि जिससे हमें डोम की एपीआई इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती है, और जो है हमें इजीली जो है हम जो है रीरेंडर कर सकते हैं हमारा डेटा हमारे एचटीएमएल के अंदर। ओके, फिर उसके बाद हमने जाना और एक हुक, जो कि था हमारा यूज इफेक्ट। और यूज इफेक्ट कब रन होता है, कंपोनेंट रेंडर होने के बाद। और उसके 3 यूज केसेस हमने जाने। आई थिंक यहाँ पर वो चीज़ें नहीं है, शायद है, हाँ है यार। एक तो कि आफ्टर रेंडरिंग कंपोनेंट जैसे परफॉर्म समथिंग, जैसे कि कंपोनेंट रेंडर होता है तो हमें लगता है कि कुछ परफॉर्म करना चाहिए। जैसे कभी आता है ना, इस लोडिंग करके आता है और उसके बाद कुछ डेटा हमें दिखाई देता है पेज पर। तो वैसे केस में जब डेटा फेच करते हैं सर्वर से, उस टाइम हम इस्तेमाल कर सकते हैं यूज इफेक्ट का। या फिर इट वर्क एज ए इफेक्ट, कि कोई भी स्टेट चेंज हो, मैं चाहता हूँ कुछ ना कुछ परफॉर्म हो, एक साइड इफेक्ट हो, उसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और थर्ड हमने जाना था डिपेंडेंसीज फॉर इफेक्ट्स, कि ये इफेक्ट या फिर ये फंक्शन कब कॉल हो, उसके लिए एक डिपेंडेंसी भी हमारे पास है कि अगर ये डिपेंडेंसी चेंज हुई तो जो है हमारा कॉल बैक जो फंक्शन है ये बार बार रन होते जाएगा रहेगा। फिर हमने थोड़ा यूज लेआउट इफेक्ट के बारे में भी जाना, एंड इसके बारे में हम और डिटेल में आगे जानेंगे। फिर हमने एक एप्लीकेशन भी बनाया जो कि काउंटर का था, आई थिंक यहाँ पर ये है। फिर इसके बाद हमने बनाया ग्रोसरी लिस्ट, जिसका हमारे पास यूआई था, फिग्मा वगैरह हमने हमारे प्रोवाइड किया था हमें, और उसकी मदद से हमने वो चीज़ें बनाई। तो आज का सेशन है हमारा वो है अबाउट रिएक्ट राउटर। तो मैं एक नई ब्रांच बनाता हूँ फिर से, हम जो हमारे असाइनमेंट 3 होंगी। तो क्रिएट न्यू ब्रांच फ्रॉम मेन, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं रिएक्ट राउटर, ठीक है। अब सिंपली हम क्या करते हैं, पहले अभी 2 पेज बनाते हैं फिर जानते हैं। तो सिंपल सा एक मैं पेज बनाता हूँ, यहाँ पे पेजेस नाम का मैं फोल्डर बना रहा हूँ, ठीक है। और इस पेजेस के अंदर मेरे जो है आई थिंक ठीक है, मैं जो यहाँ पर है एक लॉगिन और एक डैशबोर्ड नाम का पेज बनाता हूँ, login.jsx। और इसका कोड हम जीपीटी द्वारा ही बनाएंगे क्योंकि हमें सिर्फ लर्निंग पर्पज देखना है।
और React login page. स्टाइल लोड इनपुट कहाँ से आ रहा है? ओके, तो कोड को एक्सप्लेन भी करूंगा इस कोड में है क्या, तो पूरा समझ के ही करेंगे आप, ठीक है? कितने टाइम दे रहा है? ठीक है, आई थिंक ये रन हो रहा है ना। लोकल क्या है हमारा 5173। ओके, ये हमारा ऐप डॉट JSX है, इसे मैं जो है एम्प्टी कर देता हूँ, ठीक है? सिर्फ 2 मिनट। तो अभी हमने लॉगिन पेज बनाया, इसे मैं ना यहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ। लॉगिन दिख रहा है, टैब किया, सेशन आया, एंटर किया और इसको क्लोज किया। दिख रहा है यहाँ पे लॉगिन फॉर्म आ गया है, लेकिन वो पूरा जो है फिल कर नहीं आया यहाँ पे, तो ठीक है, उसे थोड़ा हम एडिट एडिट कर लेते हैं। एक काम करते हैं ना, यहाँ से कोड ना टेलविन को एंड टेलविन के कई सारे फायदे हैं हमारे रिएक्ट में एंड डेवलपमेंट पर्पस भी। क्या हमें रिएक्ट के लिए टेलविन पे सेशन रखना चाहिए, तो प्लीज बताओ। सो नेक्स्ट वीक जो है हम वर्कशॉप उसी पे रखेंगे। ठीक है देन, उस पर एक छोटा वर्कशॉप रखते हैं। और हम वो फ्राइडे के दिन नहीं रखेंगे, जो हमारा ये रहता है ना रिएक्ट का जो चलता है मंडे टू थर्सडे, उसके बीच में ही रखेंगे। दीदी ठीक है, बहुत बेकार आया हुआ लेकिन ठीक है। पेरेंट्स ही नहीं अप्लाई। आई थिंक कुछ अप्लाई हुआ है नहीं, क्योंकि टेलविन शायद इसमें इंस्टॉल नहीं है, वही रीज़न है। ठीक है, टेलविन को इस्तेमाल करने के लिए हम उसे इंस्टॉल भी कर लेते हैं फिर से। tailwincs.com डॉक्स, ये काम करते सिंपली अभी के लिए ये इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, दूसरा इशू है हमारा ये कंटेनर जो है विड्थ, ठीक है, विड्थ 100%। ठीक है, तो एक कोड को मैं एक्सप्लेन करता हूँ सिंपली। हमारा एक लॉगिन पेज है, जैसे कि हमने देखा था 3 फंक्शन है, हम कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे एरो फंक्शन इस्तेमाल किया गया है और इसमें 2 स्टेट है हमारे, ईमेल एंड पासवर्ड। और यहाँ पे एक फंक्शन है जो एक इवेंट है हमारा, हैंडल सबमिट, जो कि जैसे हमारा ऑन क्लिक होता है वैसे ही फॉर्म पे होता है ऑन सबमिट। ऑन सबमिट में हमें मिल जाता है
ठीक है। तो ये फॉर्म किस तरह से काम करते हैं उसके पहले हम स्टाइल जानते हैं कि यहाँ पे स्टाइल नाम का जो हमने पास किया है ऑब्जेक्ट हमारा, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे सारे स्टाइल्स हैं। अब ये स्टाइल वैसे नहीं है जैसे हमारे CSS में होते हैं, जैसे कि जस्टिफाई कंटेंट, हम इस तरह से तो नहीं लिखते ना, हम लिखते हैं इस तरह से कुछ, जस्टिफाई कंटेंट। लेकिन जावास्क्रिप्ट में हम इसी तरह से लिखते हैं, इन कैमल केस, कबाब केस में नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो वही सारी चीजें हैं, और इस सारे ऑब्जेक्ट को हमने एज स्टाइल को डाला है यहाँ पर। जैसे स्टाइल डॉट कंटेनर क्या है हमारा, ये वाला। स्टाइल डॉट बटन क्या है, ये वाला। ठीक है, तो इस तरह से हमारा स्टाइल्स हमने इम्प्लीमेंट किया है। फिर यहाँ पे जो हमारा इनपुट है, टाइप ईमेल है, प्लेस होल्डर ईमेल है, वैल्यू ऑन चेंज, सेट ईमेल वगैरह, ये सारी चीज़ें हमने की है, इसको रिक्वायर्ड रखा है। सेम पासवर्ड का भी वैसे ही है, और बटन को जो है हमने टाइप सबमिट रखा हुआ है। अब इससे होता क्या है वो हम देखते हैं, और यहाँ पे ऑन सबमिट पर एक फंक्शन पास किया है ना। तो सिंपली होता है कि बटन के जो टाइप है ना, दो तरीके के होते हैं। एक तो कि बटन जो मेनली जो हम इस्तेमाल करते हैं, बटन या सबमिट, रिसेट भी होता है, बट एक बटन एंड सबमिट ही ज़्यादा में इस्तेमाल करते हैं। तो बटन जो है बाय डिफॉल्ट होता है, अगर हम इसका सबमिट रखते हैं तो वो जो है फॉर्म को रिलेट कर पाता है पूरी तरह से। जैसे कि सपोज मैं बटन करता हूँ, देखते हैं यहाँ पे कुछ दिख रहा है, मैं लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूँ, कुछ हो रहा है यहाँ पे, नहीं हो रहा है ना। लेकिन जैसे ही इसको मैं टाइप सबमिट कर देता हूँ, अब देखो यहाँ पे दिख रहा है, मैं लॉगिन पे क्लिक करने में क्या आ रहा है, मुझे एरर आ रहा है। और फिर यहाँ पे डेटा सही से डाला तो यहाँ पे मुझे लॉगिन इन्फो भी आई, यानी कि इस बटन पे क्लिक करने के बाद मेरा फॉर्म का ये वाला फंक्शन कॉल हो गया, हैंडल सबमिट। तो इस तरह से हम टाइप सबमिट का इस्तेमाल करते हैं, और ये थोड़ा इससे जो है हमारा यूज़र यूएक्स बढ़ता है, एक्चुअली वो इनास होता है। जैसे कि मैं एंटर क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे दिख रहा है, मैं लॉगिन पे क्लिक नहीं किया बटन पे, एंटर क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे मेल लिखा, टैब दबाया या पासवर्ड लिखा और एंटर क्लिक किया। तो इस फॉर्म पे मैं एंटर क्लिक करता हूँ तो मेरा ऑन सबमिट बटन जो ऑन सबमिट है वो ऑटोमेटिक जो है, ऑटोमेटिक नहीं बट ऐसे ही फीचर ये काम करता है। तो ये फ़ायदा है। अगर मैं इस फंक्शन को सिंपली यहाँ पास ना करते, यहाँ पास कर देता, ठीक है, और इसका जो है टाइप बटन रख देता, अब देखते हैं, दिख रहा है मैं एंटर क्लिक कर रहा हूँ, जब मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा तभी कुछ हो रहा है, अभी कुछ हुआ नहीं। हाँ ही नाम कहिए। ने जो फंक्शन अभी देखा हैंडल सबमिट बोलकर, वो फंक्शन ऑलरेडी रहता है या फिर हम लोग खुद बनाते हैं वो फंक्शन अच्छा, ये फंक्शन हम खुद बनाते हैं, बनाते हैं? ये कोड हमने खुद यहाँ पे लिखा। अब देखो दिख रहा है, लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूँ चल रहा है, लेकिन मैं यहाँ से एंटर क्लिक कर रहा हूँ, मैं नहीं हो रहा है कुछ। तो ये बेस्ट होता है अप्रोच कि हम जो है टाइप सबमिट रखें, और जो है यहाँ पे फॉर्म पर हम जो है ऑन सबमिट यहाँ पे हैंडल सबमिट कर दें। एंड जो बात कही हिना ने कि ये जो फंक्शन हम बनाते हैं क्या वगैरह, जैसे कि ये सारे इवेंट्स हैं, जैसे कि कोई भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट पे अलग अलग इवेंट्स होंगे, उस पर माउस हावर होगा या माउस आउट होगा, ऑन क्लिक होगा, ऑन डबल क्लिक होगा, ऐसे जितने भी सारे हमारे इवेंट्स हैं, या फिर ऑन ड्रैग होगा, ऐसे कितने भी सारे इवेंट्स हैं, वो सारे हमको एक एलिमेंट को मिलते हैं साथ में। तो उस पर मुझे क्या परफॉर्म करना है वो मैं डिसाइड कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे ऑन सबमिट मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है, ये फंक्शन मैंने खुद डिसाइड किया हुआ है। तो इस तरह से इवेंट का रहता है। ये हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था ग्रोसरी लिस्ट के ऊपर,
सो वही चीज़ है, वहाँ पे हमने ऑन चेंज के ऊपर पढ़ा था, यहाँ पे हम ऑन सबमिट के ऊपर पढ़ रहे हैं। मैं पूरा वीक में छुट्टी पर थी, अच्छा। तो नहीं हो पाया। हाँ। मुझे ना याद दिला है ना, हम ना जो डेट है ना इसकी, ये एक्सटेंड कर लेते हैं बाद में, सेशन होने के याद दिलाओ, फिर तुम रिलैक्सली ये वीक भी कर लो असाइनमेंट। ऐसा कुछ भी इशू होगा ट्रेनिंग तो प्लीज़ बताया करो, तो हम एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो लॉगिन पेज बना है यहाँ पे। यहाँ पे पासवर्ड यहाँ पे आ रहा है, तो एक पेज हमने बनाया। अभी और एक पेज बनाते हैं हम, वो पेज है हमारा डैशबोर्ड। अभी डैशबोर्ड पेज फिलहाल के लिए ना सिंपली ऐसे ही बनाते हैं, और यहाँ पे जो है एक बटन डाल देते हैं लॉग आउट, और यहाँ पे H1 डैशबोर्ड। अब इसको भी ऐप में हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। दिख रहा है डैशबोर्ड जो है नजर आ रहा है। यहाँ पे मैं इसका app.css पूरा निकाल देता हूँ। CSS CSS ठीक है। तो ये हमारा लॉग आउट है, एंड ये डैशबोर्ड पर नजर आ रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बटन के ऑन क्लिक पे लॉग आउट हैंडलर फंक्शन में पास करता हूँ, और यहाँ पे मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे अलर्ट क्लिक टू लॉग आउट, मैं क्लिक कर रहा हूँ, लॉग आउट कर रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे app.jsx में जब मैं लॉगिन रहूँ, जब मैं ऑथराइज ना रहूँ, मतलब मैंने लॉगिन नहीं किया, इफ नो ऑथराइज नहीं किया हुआ है, तो मुझे लॉगिन पेज दिखाई दे, एल्स डैशबोर्ड, राइट। और जब भी मैं लॉगिन करूँ, ऑन लॉगिन सी डैशबोर्ड, और जब मैं ऑन डैशबोर्ड रहूँ एंड लॉग आउट कर लूँ, उस पर मुझे फिर से लॉगिन का पेज नजर आए, है ना। ये चीज़ें हमें करनी है। तो ठीक है, जो हमारा नॉलेज है उसके हिसाब से हम बढ़ते हैं। तो सिंपली हम क्या करेंगे, स्टेट बनाते हैं फिलहाल के लिए, कि मैं चाहता हूँ जो लॉगिन या डैशबोर्ड कोई एक ही पेज देखे ना। अब क्या हो रहा है, हमें दिख रहा है डैशबोर्ड भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है। ये हमारे दो पेजेस हैं। यहाँ पे मैं इज लॉग्ड इन, स्टेट इज लॉग्ड इन, यहाँ पे स्टेट बनाया, बाय डिफॉल्ट फॉल्स रखा हुआ है। अगर इस लॉग्ड इन है तो डैशबोर्ड दिखाओ, एल्स लॉगिन दिखाओ। अब दिख रहा है, एक तो लॉगिन दिख रहा है या डैशबोर्ड दिख रहा है, अब दिख रहा है सिर्फ लॉगिन है। अगर मैं फोर्स कर देता तो अब मैं डैशबोर्ड देख पा रहा हूँ, दिख रहा है। यहाँ पे मैं फोर्स करता हूँ, डैशबोर्ड है, ठीक है। फोर्स किया, लॉगिन का पेज नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा एक तरीके से हमने बनाया। अब यहाँ पे मैं हमारा सिंपल सा ये बनाता हूँ, लॉगिन हैंडलर, ठीक है। यहाँ पे हमारा कुछ डेटा आएगा, कुछ गलत हुआ ना, आई थिंक। फंक्शन लॉगिन हैंडलर, यहाँ पे मेरे को डेटा आएगा, और यहाँ पे मैं कुछ डेटा प्रिंट करूंगा, ठीक है। और इसको मैं पास करता हूँ मेरे लॉगिन को, लॉगिन हैंडलर। मैं लॉगिन पे जाता हूँ, एंड यहाँ पे ये फंक्शन जो है कहाँ पे कॉल करूंगा मैं,
हैंडल सबमिट पर, और यहाँ पे मैं क्या पास करूंगा, डेटा, जो कि क्या होगा मेरा कॉन्स्ट डेटा ईमेल एंड पासवर्ड। हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, बट हमने इसके बारे में जाना था कि हम जो है शॉर्टकट ली, अगर हमारे की एंड वैल्यू का जो नेमिंग कन्वेंशन है अगर सेम है तो सीधा हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चलता है। ठीक है, ये हमारा डेटा है और इसको मैं डेटा को यहाँ पे पास कर देता हूँ लॉगिन हैंडलर में। तो फिर से app.js में जाता हूँ, अब देखते हैं यहाँ पे डेटा मुझे आता है क्या। एंड यहाँ पे पासवर्ड दिखाई दिया, मैं लॉगिन पे क्लिक किया, लॉगिन इन्फो जो कि मेरा लॉगिन हैंडलर का था, ये लाइन नंबर 10 परफॉर्म हुआ और उसके बाद 12, और ये फंक्शन कहाँ पे हमारा यहाँ पर है। तो यहाँ पे जो है मेरा डेटा जो है प्रिंट हो गया हुआ। अब डेटा है तो हमें क्या करना है, ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि हम लॉगिन रहे ना, लॉगिन हो जाए अभी। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सेट इज लॉगिन ट्रू। अब देखते हैं जब इसे वैल्यू इसकी ट्रू हो जाती है तो अभी हमें डैशबोर्ड नजर आएगा, ना कि लॉगिन। दिखाई दिया। अब वही चीज हम करेंगे लॉग आउट के लिए, फंक्शन लॉग आउट है, और यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली सेट इज लॉग्ड इन फॉल्स। यहाँ पे एक फंक्शन पास किया, डैशबोर्ड के अंदर इस फंक्शन को कॉल किया, यहाँ पे ऑलरेडी एक फंक्शन था उसे मैं निकाल देता हूँ, सीधा वो जो फंक्शन है मैं सीधा ऑन क्लिक पे पास कर रहा हूँ, जो कि यहाँ पे हमारा क्या कर रहा है, सेट इज लॉग्ड इन फॉल्स कर रहा है। अब देखते हैं, देख रहे क्या हुआ, हमारा लोग हमारा जो है ऑथेंटिकेशन अभी हम बाहर आ गए उससे। तो इस तरह से हम सिंपल एक बना सकते हैं, अगर बनाना है कि लॉग इन है या ये लॉग आउट है। इसमें चीज़ें हम और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, है ना, सपोज कि मैंने मेरे क्रेडेंशियल डाल दिए एंड लॉगिन किया हुआ है। अब मैंने क्या किया, लॉगिन किया हुआ है, जैसे कि हम इंस्टाग्राम या फिर ईमेल लॉगिन रखते हैं, क्या रिफ्रेश करने पर हम फिर से लॉगिन पे आते हैं, नहीं ना, हमारा डेटा स्टोर होता है। तो वही चीज़ हम करते हैं थोड़ा इसमें, सिंपली क्या करेंगे, जब भी हम लॉग्ड इन रहेंगे ना, तो जैसे कि हमने पढ़ा था लोकल स्टोरेज के बारे में हमारे लास्ट जावास्क्रिप्ट सागा के सेशंस में, तो वो वाला इस्तेमाल करेंगे, लोकल स्टोरेज सेट आइटम, यहाँ पे जो है डेटा, और यहाँ पे मैं जेसोन डॉट जेसोन स्ट्रिंगिफाई डेटा, और लॉगआउट पे क्या करूँगा, सिंपली मैं इस डेटा को क्या करूँगा, रिमूव कर दूंगा। ठीक है, अब देखते होता क्या है, मैं जाता हूँ एलिम एप्लीकेशंस में, यहाँ पे हमारा लोकल स्टोरेज है। अब देखते हैं, यहाँ पे मैंने यहाँ पे डिटेल्स भर दिया, दिख रहा है पे डेटा आ गया, और लॉग आउट करने के बाद डेटा चला गया। लेकिन अभी भी एक चीज़ बाकी है हमारी, कि मैं लॉगिन कर रहा हूँ, डेटा है, रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो मेरा जो है लॉगिन है, तो यहाँ पे मुझे क्या आना चाहिए, डैशबोर्ड नजर आना चाहिए। तो उसके लिए सिंपली हम क्या करेंगे कि डेटा है या नहीं, अगर डेटा हमारे लोकल स्टोरेज में है यानी कि हम लॉग्ड इन है, अगर डेटा यहाँ पे मौजूद नहीं है तो हम कहेंगे कि हम अब तक लॉग्ड आउट है, हमारा कोई क्रेडेंशियल हमने डाला नहीं है या हमने लॉग आउट किया है सिंपली। तो उसको पता करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे यूज इफेक्ट, मतलब जो हमारा कंपोनेंट रेंडर होने से पहले हम कुछ परफॉर्म कर सकते हैं बाय यूजिंग यूज इफेक्ट। ठीक है, डिपेंडेंसी मैं इसका एम्प्टी रखता हूँ, मैं चाहता हूँ ये एक ही बार हो, और यहाँ पे मैं कॉन्स्ट डेटा लोकल स्टोरेज गेट आइटम, यहाँ पे डेटा जेसोन डॉट पार्स, यहाँ पे से नहीं आएगा, ये डेटा आया हमारा, लेट करता यहाँ पे फिर से डेटा जेसोन डॉट पार्स डेटा। आई थिंक हमने अब तक इसके बारे में नहीं पढ़ा ना, अलग अलग जो सेशन होते हैं हमारे,
मैं यहाँ पे रीड में भी लिख के रखता हूँ, जो कि हमारा है लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज एंड कुकीज। इसके बारे में और डिटेल में हम जानेंगे आगे। अब देखते हैं डेटा मुझे क्या नजर आता है यहाँ पे। लोकल स्टोरेज डेटा, डेटा यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ मैं, दिख रहा है ये जो डेटा है मेरे एप्लीकेशन का, मुझे अब यहाँ पे नजर आ रहा है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पे लॉग आउट कर देता हूँ। अब रिफ्रेश करके देखता हूँ, यूज इफेक्ट से जो मैं लोकल से डेटा ले रहा था, अब क्या आ रहा है, मुझे नल आ रहा है ना। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं, अगर इफ डेटा इज नल, है ना, अगर नल है तो क्या है हमारा सेट लॉग्ड इन जो है वो फॉल्स है, मतलब लॉग्ड इन है ही नहीं, एल्स सेट लॉग्ड इन ट्रू। ठीक है, अब देखते हैं। अब मैं अरबाज अंसारी, मेरा ईमेल, यहाँ पे कुछ पासवर्ड दिख रहा है, डेटा स्टोर है अभी। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, थोड़ा टाइम लगा बट मेरा जो है आ गया ना। कौन सा वाला आया जो कि मेरा पेज दिखाना चाहिए यहाँ पर। तो इसे और एक काम करते हैं हम, जो हम कर सकते हैं वो है कि हम यहाँ पे एक लोडर लगाए वगैरह, बट अभी उतना हम डिटेल में जाएंगे नहीं। जो कि हमारा करंट है वो है रिएक्ट राउटर डॉक। अब ये चीज़ मैं बताना चाह रहा था कि किस तरह से हम दो पेजेस में टॉगल कर सकते हैं, और यही हमारा असाइनमेंट में भी है, इसलिए मैं उसी को कंटिन्यू कर रहा था। तो इसमें एक चीज़ हमने देखी कि जिस तरह से हम हमारे HTML फाइल्स में करते हैं कि index.html, products.html, है ना, अलग अलग HTML फाइल बनाते हैं, और उस पेजेस को अगर मुझे सर्व होना है, उस पर नेविगेट करना है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं एंकर टैग, जो कि हमारा ए टैग रहता है ना। फिर उसमें हम यहाँ पे लिखते हैं कि हाँ product.html वगैरह उस पर जाना है, बट ऐसी चीज़ हमारे रिएक्ट में नहीं होती है बाय डिफॉल्ट। दिख रहा है यहाँ पे, वो काम ही नहीं कर रहा। तो इस तरह से हम हमारे रिएक्ट में नहीं करते हैं, हमें कुछ इसी तरीके से जाना पड़ता है। लेकिन ये किस तरह से होगा इसके बारे में अभी और डिटेल में हम जानते हैं, जो हम अचीव करेंगे रिएक्ट राउटर डॉक। अभी बात पहले समझ लो कि अगर हम कोई लाइब्रेरी इस्तेमाल ना करें तो हमें कुछ इस तरीके से हमें करना पड़ेगा कि यहाँ पे इस लॉग्ड इन होगा तो ये करो, अदरवाइज ये, है ना। या फिर मुझे यहाँ पे स्विच केस लगाना पड़ेगा मेरे जितने में मल्टीपल पेजेस है उसके लिए, अगर मैं इस पे क्लिक किया तो ये करो, उस पे क्लिक किया तो वो करो, है ना। तो ऐसा जो है डेटा बहुत बढ़ते रहेगा। ये तो मैंने सिर्फ 2 पेजेस का किया, डैशबोर्ड एंड लॉगिन। अभी इस लॉगिन है तो डैशबोर्ड, फिर डैशबोर्ड पे अलग अलग बटन्स होंगे, सेटिंग, प्रोफाइल, अबाउट अस वगैरह, उस पर मैं क्लिक करता हूँ तो उस पर कुछ मेरा स्टेट जो है वो चेंज हो जाए, है ना। फिर वो उस पेजेस को हम दिखाएं, तो इससे जो है हमारा काम कितना हैक्टिक होता है, राइट। तो उसी को सॉल्यूशन है हमारे पास, जो लाइब्रेरी है रिएक्ट राउटर डॉक। सो ये चीज़ समझ में हमने क्या किया अभी तक। फैजान एंड हिना, आई थिंक कोड तो समझ में ना आया हो, बट कॉन्सेप्ट समझ में आया कि हम करना क्या चाह रहे थे। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारा और बेस्ट होते रहेंगे। जैसे कि हमारा होता है ना, वर्कआउट वगैरह करते हैं, हमारे जो मसल जो बिल्ड होता है, वैसे ही हमारे ब्रेन में भी मसल बिल्ड होते रहते हैं, न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं उसका। तो जितना हम एक चीज़ को हम सीखते हैं, तो उसका कहे तो सिंपली डेटा जो है ना सेल्स में जो एक
वायरिंग जो है वो राउट बनते रहते हैं मजबूती से, जैसे कि रहता है न्यूरल्स फायर टुगेदर वायर टुगेदर, तो वो एक राउट बन जाता है हमारे जितना भी नॉलेज है कंसेप्ट के हिसाब से। तो वो चीज़ें जितना हम करेंगे उतना वो न्यूरोप्लास्टिसिटी होते रहता है हमारे ब्रेन में। इवन कल मैं एंगुलर सीख रहा था, सो वो चीज़ मैंने पाई कि हाँ, जितना मैं प्रैक्टिस करूँगा उतना मेरा एंगुलर जो है वो बेस्ट होगा। सिर्फ मैं ट्यूटोरियल देखकर मुझे समझ में तो आएगा कंसेप्ट, बट मेरा प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। ठीक है, तो ये हमारा ऐप.js है, इसे मैं और लिखता हूँ और एक नया ऐप.js क्रिएट करता हूँ। अभी जो लाइब्रेरी हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो है रिएक्ट राउटर डो। तो इसका इस्तेमाल क्या कैसे करेंगे हम रिएक्ट में? हमारे रिएक्ट में जो है ना, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, ये जो है चेंज हो रहा है ना, हमारे अलग अलग पेजेस पे हम राउट कर पा रहे हैं। तो यही चीज़ हम रिएक्ट में इस्तेमाल करने के लिए हमें एक लाइब्रेरी है रिएक्ट राउटर डो, इनका डॉक्यूमेंटेशन भी है और कई सारे फीचर्स ये जो है प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे कुछ है क्या दिखाने जैसा? इन्होंने एग्जाम्पल्स हटा दिए, पहले यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी थे कुछ, तो मैं वो शोकेस कर पाता कि हाँ उसको क्या क्या इस्तेमाल हम करते हैं। आई थिंक है, अभी भी देखना पड़ेगा। हाँ, एड्रेस बुक, ये दिख रहा है, इस तरह का डैशबोर्ड है। मैं अलग अलग इस पे जाऊँगा तो डेटा यहाँ पे अलग दिखना चाहिए, अलग अलग पेजेस में मैं चला जाऊँ। ठीक है, डॉक्स पे रखते हैं हम यहाँ पे राउटिंग, जो कि बहुत डिफिकल्ट दी गई है यहाँ पे करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, जो कि हमारी लाइब्रेरी है उसे इंस्टॉल करेंगे। npm i react router dom, npm install react router dom, इसे कॉपी किया एंड यहाँ पे पेस्ट किया। लाइब्रेरी इंस्टॉल हो गई है। अब इसे इस्तेमाल कैसे करना है? तो पहले जो है इसका, हम यहाँ पे एक राउटर नाम के कंपोनेंट आता है, ठीक है, और इसके अंदर हमें राउट डालने होते हैं। वो क्यों नहीं आ रहा? राउटर, ये राउटर है सीधे। दिख रहा है यहाँ पे कई सारी चीजें आ गई है। इनका नाम, ओके, इनके अपडेट्स बहुत ज़्यादा आते हैं। जो लास्ट वर्जन मैंने देखा था वो बहुत अलग था एंड ये बहुत ही डिफिकल्ट है। ये फिर मतलब कॉम्प्लेक्स किया है या पता नहीं। हम सिंपलिस्टिक वे देखते हैं जो कि मैं आपको बता सकता हूँ। एड्रेस बुक, react router dom example।
कई सारे तरीके एक्चुअली जो मैं देखता हूँ राउटर में, ये वाला तरीका मैं इस्तेमाल नहीं करता, ये बहुत सिंपलिस्टिक वे है एंड इसमें ज़्यादा फीचर्स नहीं होते, बट एज ए बिगिनर मुझे लगता है सही होगा कि हम इसे इस्तेमाल करें। मेरे ना एक कोड में देखता हूँ मैं, तो हम वहाँ से रेफर कर सकते हैं एंड ये चीज़ हम एक ही बार करते हैं तो याद भी नहीं रहता। 121 के राउटर प्रोवाइडर, ठीक है, ओके। सो राउटर प्रोवाइडर है हमारा एक सिंपली कहते एक फंक्शन हमें मिलता है जहाँ पे हम सिर्फ राउट्स डालने होते हैं कि किस राउट पे क्या होना चाहिए, इसके बारे में दिखाता हूँ। यहाँ पे राउटर है, एक राउटर बनाना पड़ता है। ये राउटर हम किससे बनाएंगे, कॉन्स्ट राउटर क्रिएट ब्राउज़र राइटर, आई थिंक होता है वो, हाँ, क्रिएट ब्राउज़र राउटर, इसे डाल दो एंड यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट पास करना है। इस ऑब्जेक्ट में क्या होगा मेरा, सिंपली ऑब्जेक्ट जो है हमारा, इसमें हमें लिस्ट पास करना है। लिस्ट सिंपली क्या होगा कि जैसे कि स्लैश होम पे जो है मेरा होम डॉट जेएसएक्स दिखना चाहिए, या स्लैश लॉगिन पे मेरा लॉगिन पेज दिखना चाहिए, है ना, जेएसएक्स, या डैशबोर्ड जो हमारा है, डैशबोर्ड पे मेरा जो है डैशबोर्ड डॉट जेएसएक्स नजर आए। तो ये जो चीज़ें हैं ये क्या है, हमारे की वैल्यू पेयर्स में है, वही चीज़ हम यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि मैं चाहता हूँ पाथ, ओके, ये हमारा एक लिस्ट है ना, एरे है, यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट पास करता हूँ पाथ, किस पाथ पे, लॉगिन पाथ पे मैं चाहता हूँ कि कौन सा एलिमेंट नजर आए, वो है मेरा लॉगिन, ठीक है। फिर वैसे ही हमारा जो पाथ है बाय डिफॉल्ट जो हमारा स्लैश होगा, मैं चाहता हूँ स्लैश पे जो है मेरा डैशबोर्ड नजर आए, ओके। तो इस तरह से हम हमारे एप्लीकेशन में हमारे रिएक्ट राउटर डॉट को इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना ही है, सिंपल है, ये फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप के बारे में हम देखते हैं। तो इस तरह से हम सेटअप करते हैं हमारे राउट को। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ हमें दिखता है क्या उसका जो हमने इम्प्लीमेंट किया है, देखो दिख रहा है बाय डिफॉल्ट, या इस पर या इस पर, दोनों एक ही रहता है, दिख रहा है पाथ जो यहाँ पे कुछ नहीं है ना, आगे हमारे पोर्ट के बाद कुछ भी नहीं है, ये नंबर के बाद, तो हमें डैशबोर्ड नजर आ रहा है। लेकिन जैसे मैं स्लैश लॉगिन लिखता हूँ, दिख रहा है क्या हुआ, लॉगिन पेज आ गया। बस इतना ही है, इस तरह से हम करते हैं। अभी जो चीज़ हमने की थी स्टेट से की थी ना हमने, यहाँ पे मैंने डाला लॉगिन किया, अरे अभी तो होगा ही नहीं ना, क्योंकि लॉगिन के अंदर हमने एक फंक्शन पास किया था, उसके जरिए हम कर रहे थे। इस फंक्शन को मैं निकालता हूँ, यहाँ से पूरा यही हटा देता हूँ, और यहाँ से लॉगिन हैंडलर, और यहाँ पे मुझे क्या इस्तेमाल करना है, खुद इस्तेमाल करना है, जो कि है मेरा यूज नेविगेट। नेविगेट इज इक्वल टू यूज नेविगेट, ये हुक है, ठीक है। इस हुक को मैं कॉल करता हूँ, जैसे यूज स्टेट के अंदर मुझे एक एरे आ रहा है ना, वैसे ही इसको कॉल करने के बाद मुझे एक फंक्शन मिल रहा है नेविगेट। नेविगेट पे मैं क्या करूँगा, मेरा पाथ डालूंगा जिसमें मुझे जाना है। तो यहाँ पे मैंने स्लैश डाल दिया कि लॉगिन करने के बाद इस पाथ पे चला जाए या इस पाथ पे चला जाए, ठीक है। अब देखते हैं, मैं लॉगिन करता हूँ, दिखाई दिया, हम चले गए इस पाथ पर। और अभी हम क्या करेंगे, हमारे डैशबोर्ड पे जब मैं लॉग आउट करता हूँ, कुछ हो रहा है क्या यहाँ पे, नहीं हो रहा है ना, क्योंकि लॉग आउट हैंडलर अभी हमारा वर्क नहीं करने वाला है। यहाँ पे सिंपली मैं क्या करूँगा, फिर से कॉन्स्ट
नेविगेट, यूज नेविगेट, इस फंक्शन को यहाँ पे मैं इस तरह से हमारा एरो फंक्शन में इस्तेमाल करूंगा। और यहाँ पे पाथ क्या दूंगा मैं, लॉग आउट करने के बाद लॉग इन पे चले जाओ। अब देखते हैं, दिख रहा है लॉग आउट पे ही चला गया। अब एक चीज हम मिस कर रहा है, वो वाला है कि ऑटोमेटिकली चीजें हो। ठीक है, तो इस तरह से हम राउट्स लगाते हैं। तो हमने क्या क्या किया, राउटर सेटअप, यूज नेविगेट फॉर नेविगेशंस, बस इतना ही है हमारा बेसिक का। तो इस तरह से हम जो है रिएक्ट में रिएक्ट राउटर डोम के हमारे लाइब्रेरी को इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे मुझे कोई स्टेट हैंडल करने की जरूरत नहीं पड़ी, और जो मेरा काम था जो जटिल हो रहा था उसे बहुत मैं आसानी से कर पाया। इसमें कोई डाउट है आप सभी को? कोई भी डाउट हो प्लीज बोलो। ठीक है, अभी इसमें एक चीज जो हमारी रही थी, जैसे कि मैं यहाँ पे मैं लॉग इन कर देता हूँ, लॉग इन हुआ है ना, और रिफ्रेश कर रहा हूँ, लॉग आउट किया हुआ है ना, अब लॉग आउट किया है मैंने, लेकिन जब भी मैं डैशबोर्ड पे जाता हूँ तो मुझे जो है ये पेज आ रहा है ना, हालांकि लॉग आउट हूँ मैं। तो इसके लिए हम क्या करें, तो देखते हैं। सिंपली हम क्या करेंगे, एक यूज इफेक्ट बनाएंगे। ये बहुत सिंपल वे में बता रहा हूँ मैं, एंड बाद में हम इसके बारे में और चीज़ें पढ़ेंगे। तो हमारे से पता था कि कई सारे ऑब्जेक्ट हमें मिलते हैं, विंडो, लोकेशन, नेविगेटर, राइट। तो यहाँ जो हम इस्तेमाल करेंगे इसके लिए वो है हमारा लोकेशन। ठीक है, अब देखते हैं इस लोकेशन में डेटा आ क्या रहा है। लोकेशन अगर सिंपली देखें, जो भी हमारा पूरा लोकेशन है हमारा, हमारे सर्वर का वगैरह, होस्ट वगैरह, ओरिजिन, इस पोर्ट कौन सा है 5173, प्रोटोकॉल कौन सा है, एचटीटीपी है, एचटीटीपीएस, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। यहाँ पे देखो पाथ नेम जो भी था। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये जो लोकेशन आया हुआ है ना, यहाँ से मुझे क्या क्या चीज़ लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल पाथ नेम, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कॉन्स्ट लोकेशन, जो कि एक हमारा ऑब्जेक्ट है ना, लोकेशन डॉट डॉट पाथ नेम, इस पाथ नेम को मैं प्रिंट करता हूँ। दिख रहा है पाथ नेम नजर आ रहा है, मैं यहाँ पे स्लैश लॉगिन पे जाता हूँ, आ रहा है ना। एंड सेकेंड चीज जो हमने यहाँ पे अभी की नहीं है, वो है कि लॉगिन करने के बाद हम यहाँ पे हमारे लोकल स्टोरेज में डेटा स्टोर करेंगे, है ना। डेटा यहाँ पे हमें फंक्शन ले नहीं रहे ना, सिंपल सी यहाँ भी करते हैं, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम डेटा जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और यहाँ पे मैं डेटा पास करता हूँ। और वही चीज डैशबोर्ड के हमारे ऑन क्लिक बटन, लॉग आउट पे ऑन क्लिक पर लोकल स्टोरेज रिमूव आइटम, यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेटा। ठीक है, पहले हम प्रॉप से ले रहे थे, अब डायरेक्टली यहाँ पे करना है। यहाँ पे जो है मैं कॉन्स्ट डेटा, जो कि मुझे मेरे लोकल स्टोरेज में मौजूद है, उससे मैं देखता हूँ स्टोरेज डेटा। ओके, इस डेटा को भी मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ। अब दिख रहा है पाथ नेम जो है मेरा क्या आ रहा है, लॉगिन, एंड डेटा आ रहा है, लेकिन स्ट्रिंग में आ रहा है ना, दिख रहा है स्ट्रिंग में है, एक ऑब्जेक्ट नहीं है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, जो भी डेटा यहाँ पे आ रहा है उसको रैपर में डालूंगा, जेसन डॉट पार्स। अब देखते हैं, दिख रहा है अब डेटा जो है मुझे ऑब्जेक्ट में आ चुका है।
या सिंपली मैं ऐसे भी कर सकता था जो कि हमने पहले किया था, इसे लेट कर दो डेटा json डॉट पार्स डेटा, ऐसे भी कर सकते हैं। तो अभी हम लॉगिन हमारा पाथ है और ये है, तो अभी सिंपली हम क्या करेंगे, इफ पाथ इज हमें ऑथेंटिकेशन देखना है ना, ठीक है, इफ पाथ इज नॉट लॉगिन, यानी कि पाथ जो है हमारे कुछ प्राइवेट पार्ट्स है ना, देखिए प्राइवेट पाथ में हमारे क्या है, दो पाथ है, एक एक हमारा एक ही पाथ है फिलहाल के लिए, डैशबोर्ड एंड लॉगिन। इफ पाथ इज स्लैश, तो हम क्या कहेंगे, फर्स्ट चेक logged in or not, if logged in, okay, if not, navigate to स्लैश login, यानी कि पहले हम पाथ चेक करेंगे, अगर पाथ हमारा स्लैश है यानी कि डैशबोर्ड है हमारा, तो पहले हम इसमें क्या चेक करेंगे कि ये लॉग्ड इन है या नहीं। अगर लॉग्ड इन है, अभी लॉग्ड इन है या पता कैसे चल रहा है हमें, डेटा से, अगर डेटा मौजूद है तो हम लॉग्ड इन है, ओके, अगर नहीं है तो नेविगेट करो लॉगिन पेज पर। तो ये हमारा सूडो कोड हमने यहाँ पे एक बार से लिखा हुआ है, सूडो कोड तो नहीं बट सिमिलर काइंड ऑफ हम कह सकते हैं अभी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कोड लिखना शुरू करता हूँ, इफ पाथ इज इक्वल टू दिस, यहाँ पे क्या आ रहा है हमें पाथ, अगर मैं इस पाथ पे जाता हूँ, स्लैश आ रहा है ना, तो ठीक है मैं स्लैश ही रखता हूँ, जो कि हमारा डैशबोर्ड है ना, एक पाथ है, तभी हम कुछ परफॉर्म करने वाले हैं, या इसको जो है मैं ऊपर डिक्लेयर करता हूँ। ओके, अगर हमारा पाथ डैशबोर्ड है तो पहले चेक करो कि लॉग्ड इन है नहीं, अगर डेटा है, डेटा इज नॉट इक्वल टू नल, यानी कि डेटा कुछ मौजूद है, तो हम कहेंगे कि ठीक है, ऑथराइज्ड, एल्स हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेविगेट करवाएंगे हमारे पिछले राउट पर, तो वो है हमारा यहाँ पे नेविगेट टू लॉगिन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर यहाँ पे चलता नहीं है चीज़ें, बट ट्राई करते होता है क्या, नेविगेट, नेविगेट, ठीक है, और इस नेविगेट को यहाँ पे मैं कॉल करता हूँ और यहाँ पे स्लैश लॉगिन, ओके। तो यहाँ पे एरर आया है, अनकॉफ एरर, यूज नेविगेट मे बी यूज ओनली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ राउटर। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स है, ये मैंने जानबूझ के किया कि ये चीज़ समझ में आए हमें, यहाँ पे कुछ वर्ड्स आया हुआ है, आया हमें, तो यहाँ पे जो कुछ वर्ड्स हैं जो हम देख रहे हैं, यूज नेविगेट मे बी यूज ओनली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ राउटर। तो राउटर क्या है हमारा, ये वाला, कि अगर आपको जो भी ऐसी हुक्स इस्तेमाल करना है जो कि हमारे रिएक्ट राउटर डोम के है, तो हम इसके अंदर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर, इसके अंदर जो पेजेस है, मैं इसके बाद ये इस्तेमाल नहीं कर सकता, यानी कि एक इन्वायरमेंट मिल रहा है हमें। कॉन्टेक्स्ट क्या कहें हम, सिंपली एक इन्वायरमेंट, कि मुझे जो भी करना है मैं इसकी, इसका फंक्शन है, सपोज मान लेते हैं एक फंक्शन है फू नाम का, तो इस फंक्शन को मैं इसके अंदर जो भी मेरे अलग अलग फाइल्स होंगे वहाँ पे मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन मैं बाहर इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो वही चीज़ हुई है कि उसने कहा है कि जो राउट प्रोवाइडर है उसके अंदर ही हम यूज नेविगेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, बाहर हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। अब सिंपली जो हमारा सॉल्यूशन है जो कि हम देख सकते हैं,
वो एक आइडिया है मेरे पास, बट यहाँ पे मैं ये दिखाता हूँ, नॉट ऑथराइज। अगर डेटा नहीं है, अगर डेटा ओके, अगर डेटा है तो ऑथराइज, एल्स नहीं है। अभी देखते हैं हम यहाँ पे, इसी न्यूज नेविगेट को हटाते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, ऑथराइज आ रहा है, यानी कि हमारे लोकल स्टोरेज में डेटा है। अगर ये डेटा मैं हटा देता हूँ यहाँ से, अब देखते हैं, नॉट ऑथराइज्ड। ओके, तो सिंपली अब मैं क्या करूँगा, देखते हैं यहाँ पे मैंने डाला एंड लॉग इन किया, है ना। हाँ, जैसे अभी चल रहा है अभी हमारा। अब यहाँ पे अगर नोट ऑथराइज है तो हमें हमारे विंडो जो है हमारा, फिर से उस पे जाना चाहिए, किस पेज पे, लॉगिन पे। लेकिन अभी हो क्या रहा है हमारा, क्या हम यूज नेविगेट को इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि हम इसके अंदर जो हम पेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं उसी के अंदर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बाहर हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अभी के लिए जो हम कर सकते हैं, एक दूसरा है कि हम रैपर बनाते हैं कॉन्टेक्स्ट के लिए। कॉन्टेक्स्ट के बारे में हम नेक्स्ट वीक पढ़ने वाले हैं, तो हम वो डिटेल में जाएंगे। बट अभी सिंपल के लिए हम एक विंडो इस्तेमाल करेंगे, विंडो डॉट, आई थिंक क्या होता है यहाँ पे, लोकेशन, या फिर देखते हैं रिपीट पे, चेंज लोकेशन बाय विंडो। ओके, वो होता है हमारा लोकेशन डॉट href, और यहाँ पे href आई थिंक, ओके सही है। और यहाँ पे मैं करता हूँ लॉगिन। अब डेटा है इसलिए आ रहा है, मैं इसे निकाल लेता हूँ। अब देखता, दिख रहा है। अब मैं यहाँ पे कितनी बार भी जाऊँ, क्या हुआ मेरा, मैं कहाँ पे थ्रो अप, बैक थ्रो हुआ ना। ओके, अब मैं यहाँ पे लॉग इन करके देखता हूँ क्या होता है। ठीक है, लॉग इन हो रहा है। तो इतनी चीज समझ में आई, हिना एंड फैजा। तो इस तरह से हम React Autodom का इस्तेमाल करते हैं, एंड इसमें कई सारे फीचर्स हैं। उतना मैं अगर मैं बताऊँ तो भी समझना है अभी। एक सिंपल सा मैं और कुछ बताता हूँ इसमें। ये तो हमारा लॉगिन पेज है और डैशबोर्ड पेज है। इसके अलावा जो भी पेज होगा, जैसे कि मैं जाता हूँ मेरा कुछ होम पेज जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, तो यहाँ पे कुछ एरर थ्रो हो रहा है ना, नॉट फाउंड, और ये कुछ सूटेबल भी नहीं है हमारे यूजर्स के लिए। सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक नया पाथ क्रिएट करेंगे जो कि हमारा स्टार होगा, और यहाँ पे एलिमेंट जो हमारा कम पेज है वो है हमारा नोट फाउंड। तो ठीक है, इस पेज को मैं बनाता हूँ यहाँ पेजेस में, नोट फाउंड JSX RFC नोट फाउंड, यहाँ पे मैं H2 का इस्तेमाल करता हूँ। अब देखते हैं, app.js में गया और इसको यहाँ पे इंपोर्ट किया, दिख रहा है नोट फाउंड आया हुआ। मैं कोई पेज पे जाता हूँ जो मैंने डाला नहीं है, नोट फाउंड ही आएगा। तो इस तरह से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड मैं थोड़ा शॉर्ट में बताना चाहता हूँ, और भी इसमें कई सारे फीचर्स हैं, मैंने उतना कवर नहीं किया क्योंकि वो बाद में हम धीरे धीरे हमारा जब बेस आर्किटेक्चर एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे हम एक बड़ा सा, तब ये सारी चीज़ें उसमें कवर होंगी जो कि हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें जो हमें फीचर्स मिलते हैं, यहाँ पे API इसमें, ठीक है, यहाँ पे मिल नहीं रहा है। लेजी लोडिंग है या फिर कैशे का है, ऐसे कई सारे फीचर्स हैं। प्राइवेट राउटिंग देना, पब्लिक राउट्स।
अब प्राइवेट राउट एंड पब्लिक राउट्स क्या है कि सपोज कि एक कंपनी का डैशबोर्ड है, कोई भी कंपनी का हो, तो मैं वो लॉगिन करूँगा तब मैं उस सिस्टम को एक्सेस कर पाऊँगा ना। तो क्या वो प्राइवेट राउट्स है ना, जैसे कि स्लैश डैशबोर्ड, स्लैश होम, स्लैश यूजर्स, ये सारे क्या है मेरे प्राइवेट राउट्स है, प्राइवेट पेजेस है। लेकिन जो लॉगिन है, साइन अप है, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, ये सारे पेजेस क्या है मेरे पब्लिक पेजेस है। इन्हें हम कहेंगे ये हमारे पब्लिक राउट्स हैं। तो इन्हीं राउट्स को भी हम बहुत इजीली एंड आसानी से हम चीज़ें कर सकते हैं विद यूजिंग रिएक्ट राउटर। तो आज के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है। एंड इसमें मैं और चीज़ दूंगा, और असाइनमेंट जो है इस पर ही है हमारी आज की, जो कि है रिएक्ट राउटर डॉ। तो उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा, उसमें होगा क्या, 3 पेजेस बनाएंगे हम, उसका फिग्मा आपको दिया जाएगा और उस पेजेस को नेविगेट करना है। उसमें लॉगिन लॉग आउट नहीं करना है फिलहाल के लिए, सिर्फ नेविगेट करना है यूआई बना के। ठीक है, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ फर्स्ट कमिट। अगर एग्जाम्पल की दिखाओ तो जैसे कि हमारा frontera.com जो है, कि देखो मैं कॉन्ट्रैक्ट्स पे जा रहा हूँ, है ना, अबाउट उसके क्लाइंट्स पे जा रहा हूँ, आर्टिकल्स पे जा रहा हूँ, पोर्टफोलियो पे जा रहा हूँ, दिख रहा है यहाँ पे। तो यही चीज़ है, यही चीज़ हम करने वाले हैं, ऐसे ही करना है। तो इसमें प्रोजेक्ट्स जो मैं प्रोजेक्ट जो देना चाहता हूँ रिएक्ट राउटर के ऊपर, वो रहेगा हमारा शायद पोर्टफोलियो आप सभी का। ये हम एक पर्सनल वेबसाइट बनाएंगे खुद के, जो हम गिटहब पे डालेंगे और उसे हम जो है डिप्लॉय भी करेंगे फ्री वाले सर्वर पर। तो यूआई में देखता हूँ कोई बेस जो हमें मिलता है तो मैं वो डाल दूंगा। एंड उसके वैसे ही कुछ बनाने का ट्राई करो सिमिलर। ठीक है, देखिए पोर्टफोलियो वेबसाइट कई लोगों की होती है, इस पर देखते हैं हम। ऐसी कुछ वेबसाइट लेकिन डेवलपर से रिलेटेड। ठीक है, एक जहाँ पे तुम्हारा नाम, पता, तुम्हारे स्किल्स वगैरह, तो जो तुम्हारा रिज्यूम है उसमें तुम मेंशन कर सकते हो कि ये मेरी वेबसाइट है और इस वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हो बाकी सारी चीज़ें जो मैंने रिज्यूमे में मेंशन नहीं की हुए हैं या की भी होंगी। तो हम हमारे स्किल्स जो है हमारे वेबसाइट से भी दिखा सकते हैं ना। देखिए सी एस डिजाइनर अवार्ड्स यहाँ पे आई थिंक होगा पोर्टफोलियो। सिंपल कुछ है ही नहीं यहाँ पे। हाँ जैसे कि ये है, ये बहुत सही है। इस तरह की वेबसाइट बना सकते हैं, सब लोन बनाओ, ये फीचर्स मत डालो, ये जो उसने डाला है वगैरह, ये भी बहुत सिंपल है डालने के लिए, कुछ बड़ी बात नहीं है। लग रहा है कुछ की बहुत कैसे किया होगा वगैरह, बट मुश्किल नहीं है। देखो यहाँ पे उसने ना पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाई खुद की, यहाँ पे कुछ कार्ड्स है जो उसने शोकेस किए हैं विद यूजिंग एनिमेशन लाइब्रेरी। आई थिंक यहाँ पे इसने जिस ऐप इस्तेमाल किया होगा, यहाँ पे दिख रहा है, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है, उसके स्किल्स, उसके जितने प्रोजेक्ट्स है वो उतना यहाँ पे बताया हुआ है। अगर कुछ मैसेज करना है अगर हम कर सकते हैं वगैरह। ये आप उसके सारे प्रोजेक्ट्स है उसने किए हैं। तो इस तरह का प्रोजेक्ट अगर बनाना है तो मैं गाइड कर सकता हूँ, लेकिन इतना अभी कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे हम, धीरे धीरे जाएंगे। और इसमें देखो उसने कंपोनेंट बनाया हुआ है, अगर सिंपली देखें तो ये जो बटन का कंपोनेंट है सेम ही है ना दोनों। फर्क क्या है दोनों में हमारा, कंटेंट
बस, है ना? और ये कुछ प्राइमरी दिख रहा है ना, व्हाइटिश बॉर्डर